हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। दोस्तों, आपके प्यार ने मुझको दीवाना बना दिया है। आपके प्यार रिस्पेक्ट से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, ऐसे ही अपने भाई के ऊपर प्यार का निशावर करते रहिएगा और मैं ऐसे ही आपको जॉब के लिए मोटिवेट करते रहूँगा। और वादा करता हूँ दोस्त, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल, चाहे कितने भी वर्ष लग जाए, मैं आपको सेटल करके रहूँगा। एक फाइनेंस में एक अच्छी जॉब दिला के रहूँगा और आपकी लाइफ को एक बेटर से एक लेवल ऊपर लेके जाऊंगा। ये मेरा वादा है, नेशनल टीवी के सामने कर रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत से मुझको प्रश्न पूछा था, रोहित आर्या जी हैं, बहुत से मेरे सब्सक्राइबर हैं प्यारे प्यारे। तो सर, फाइनेंस कंपनी में डिपार्टमेंट किस तरह के होते हैं और कितने डिपार्टमेंट होते हैं, तो उस पर एक वीडियो बनाइए। तो बिल्कुल मैं लेके आ गया हूँ, फाइनेंस कंपनी में कितने प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। वीडियो साइज थोड़ा लंबा हो सकता है तो एडजस्ट कर लेना दोस्तों। आपका भाई हूँ मैं, आपका बड़ा भाई हूँ मैं, आपको कभी भी आपको गलत सलाह नहीं दूंगा। तो दोस्तों, फर्स्ट बात करता हूं मैं आरई से। इस आरई को बोलते हैं रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, कहीं सेल्स एग्जीक्यूटिव, कहीं प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव। ये इक्वली होता है, सब जगह वो जो होते हैं वो अलग अलग नाम से करते हैं। जैसे चोला बोलती है कि फोर्स सेल्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो श्रीराम बोलती है रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, महिंद्रा बोलती है सेल्स एग्जीक्यूटिव और कई जगह प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव। तो ये सब डेफिनेशन सेम होते हैं। इनमें अगर सैलरी की बात करूं तो श्रीराम देती है 19,000 और महिंद्रा देती है करीब 13-14 हज़ार रुपया और चोलामंडलम देती है 10। ऐसे करके चलते रहता है। सबसे हाईएस्ट पगार श्रीराम में है क्योंकि श्रीराम में ही सेल्स एग्जीक्यूटिव को फाइनेंस भी करना पड़ता है, रीफाइनेंस भी करना पड़ता है और उसको कलेक्शन भी करना पड़ता है। तो उसमें थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आप घुमा फिरा के जाएंगे तो पैकेज 25, 30, 40 तक जाएगा। आप अगर अच्छे से काम करते हैं तो महाराष्ट्र इनकम की तो पहाड़ है, मैं आपको बता चुका हूँ। डॉक्यूमेंट चार्ज में पैसे कमा लो बिंदास। 1,000 रुपये एक डॉक्यूमेंट चार्ज लेने का ही लेना, उसके बिना काम करने का ही नहीं किसी का। डॉक्यूमेंट चार्ज में 1,000 बचा लो। आरटी इंश्योरेंस हो रहा है, उसमें 3,000 बचा लो। कहीं किस्त लेने गए हो आप 200-300 किलोमीटर, या 200-300 तो नहीं होगा, 150 किलोमीटर तो मिनिमम होगा। आप 200 भी हो जाता है यार। मैं 300 तो मैं खुद गया हूँ। अभी उस साइड ब्रांच खुल गया तो अब उधर के उधर आप देख लेते हैं। लेकिन जब हम लोग थे 2009-10 में तो हमको 300 किलोमीटर रन करना पड़ता था। और मैं अगर 300 किलोमीटर रन कर रहा हूँ और मेरे को 4-5 दिन रुकना, तो आराम से मैं वहाँ कलेक्शन करके 7 से 8, 9, 10 हज़ार रुपये अपना बचा के आता था। मैं खुद बोलता था गैस को, सर देखिए आपके घर आने के लिए मुझे एक नाव में बैठ के आना पड़ा है सर, रास्ता नहीं है आपके घर तक। बताइए, ऐसा फाइनेंस की हमारी कंपनी, इतना विश्वास से। क्या सर, कुछ तो दिए, मिठाई पेट्रोल दीजिए। तो एक गैस 500 दे दिए, ज़्यादा लेना का नहीं उनसे। कलेक्शन वाले से ज़्यादा पैसा लेने का नहीं, जो अच्छे से पेड करता है। जो अगर पेड लापरवाही कर रहा है या पेड अच्छे से नहीं कर रहा है तो उससे ले सकते हो, लेकिन कंपनी का पैसा लेके उससे लो। सर ये आपका ओडी माफ हो जाएगा, आपका फाइल को मैं रिफाइनेंस नहीं करूँगा, इसके मैं ले रहा हूँ। और कंपनी से फ़ोन आएगा तो प्लीज़ आप कंपनी में बता दीजिएगा। ये कैसे कुछ पैसे का मैटर का बात ही नहीं हो। कंपनी वाले बहुत ज़्यादा, कंपनी कुछ करती नहीं है, लेकिन बहुत कभी बहुत ज़्यादा होशियार लोग बैठ जाते हैं कंपनी में, बैक ऑफिस में, तो वो डिटेलिंग करते रहते हैं। तो लेकिन आप अपने गेस्ट को साफ साफ बता देंगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगा। इवन मैंने 12-13 साल काम किया है, मेरे तो आज तक कंप्लेन गया भी मेरा कंप्लेन गया भी। ऐसे कुछ 2-3 बार मेरा कंप्लेन गया कि सर इसने पैसे ले लिए बोल के। तो मैं कंपनी वाले पूछा तूने पैसा लिया उससे? नहीं, हाँ लिया पैसा, उसी काम का पैसा लिया मैंने अपना जेब से भरने के लिए पैसा नहीं लिया। तो देखिए बात करा, सर आपने जो मुझे पैसा दिया वो क्या श्रीराम फाइनेंस को देने के लिए दिया या आपने अपने काम से लेके दिया? आपको कुछ खरीद के लेना है यहाँ से, मेरे शहर से? हाँ, आपको मेरे शहर कुछ खरीद के लेना है। तो बात कीजिए सर। कस्टमर को अपने हैंडल में, अपने गियर में फर्स्ट कर लो। जहाँ देखो आप फाइनेंस कर रहे हो, जिससे आप कलेक्शन देने जा रहे हो, जो आपके पास जिन पर जाना ही है आपको सालों साल, उसको इतना गियर में ले लो, इतनी मीठी चुपड़ी बातें करके, आए धाएँ करके उसको आप इतना गियर में ले लो कि आपकी बात के बिना वो कहीं निकले ही नहीं, आपकी बात के बिना खाना ही नहीं खाए। इतना उसको इम्प्रेस कर दो, इतना कर दो, आप उससे फिर पैसा निकालो, गाड़ी निकालो, आप आराम से हर काम कर सकते हो। तो ये हो गया सेल्स का जॉब हो गया। इसके बाद आता है दोस्तों, मेरे दोस्तों, कलेक्शन ऑफिसर का जॉब, सेल्स फोर्स कलेक्शन ऑफिसर का जॉब होता है। कहीं कलेक्शन ऑफिसर बोलते हैं, कहीं कलेक्शन एग्जीक्यूटिव होती है। इससे भी सैलरी सेम होता है, 19 से स्टार्ट होती है, कहीं 10, 15, 20। ये एवरी फाइनेंस कंपनी का अपना क्राइटेरिया होता है, वहाँ होती है। तो इसमें भी आप
जॉब करेंगे तो 25-30 आप महीने का आराम से कमा लेंगे। अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो पर्सनली फ़ोन करना, सर मैं फलना कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरा 25,000 नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा कहाँ कहाँ पैसे लेना। डॉक्यूमेंट 400 लेना ही लेना है हर कस्टमर से, किसी भी करके बता रहा हूँ। 1000 रुपये तो आपका यही हो जाता है, महीने का 10 फाइल के 10,000 तो यही हो जाएगा। लेकिन बता के सुमड़ी में और अच्छे इत्मीनान से करना है। जो अगर बहुत ही बेकार गेस्ट है उससे मत लो, लेकिन जो अपने गियर में आ गया, जो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में आ चुका है, उससे तो पेल ही दो, ठीक है। ये हो गया आपका कलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव का जो जॉब। इसके बाद होता है फ्रंट ऑफिस में ही होता है जॉब, होता है अपना ये ऑडिट का जॉब, ऑडिट एग्जीक्यूटिव, ऑडिट ऑफिसर। ऑडिट में क्या होता है, देखो जो कंपनी में कुछ गलत तो नहीं चल रहा है, गलत फाइनेंस तो नहीं हो रहा है, मतलब एक जासूस की तरह ये जॉब होता है कि आपको कंपनी में वॉच करना है, आपको कंपनी का वॉच करना है कि कोई गलत फंडिंग तो नहीं हो रहा है, कंपनी में कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा है, कंपनी का कोई पैसा तो नहीं खा रहा है, कंपनी के पैसा कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा है, हर टाइम पे टाइम हो रहा है, कंपनी खुल रही है, काम के काम टाइम कंपनी क्लोज हो रही है। मतलब कंपनी के कोई भी फॉल्ट, कोई भी गलती को देखना और उसको सुधारना ऑडिट में काम आता है। और ऑडिट एग्जीक्यूटिव का काम यही होता है, और ऑडिट ऑफिसर लोग यही करते हैं कि कंपनी के अंदर रह के कंपनी को एकदम अच्छे और सुचारू ढंग से चलाते हैं। यही काम ऑडिट का होता है। इसमें सैलरी बात करूं तो 19,000 से 26,000 सैलरी रहेगी आपकी, और ये अलग अलग हर जगह पे अलग अलग होती है। इसके बाद आता है दोस्तों जॉब क्रेडिट ऑफिसर का, क्रेडिट एग्जीक्यूटिव का। क्रेडिट एग्जीक्यूटिव क्या होता है? क्रेडिट का मतलब होता है दोस्तों, सिंपल वे में बोलना चाहूँगा तो होता है उधार। क्रेडिट मतलब उधार। ये लोग उधार देखते हैं एग्जीक्यूटिव और अपने जो भी है अपने ये क्या बोलते हैं उनको, ऑफिसर, मैनेजर, ठीक है। उनका देखना होता है जो हमने क्रेडिट बांटा हुआ है मार्केट में, करोड़ों रुपया बांटा हुआ है, वो पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसने रोक दिया है, किसने डिफॉल्ट कर दिया है, कौन गाड़ी लेके भाग गया है, ये उनके पीछे भागते हैं। इन लोग, बाकी लोग से मतलब नहीं, जो दे रहे हैं, जो चल रहा है कलेक्शन, जो डूब चुका है कलेक्शन, जो डूबने वाला है कलेक्शन, जो डूब जाएगा कलेक्शन, जो डूब जाएगा कंपनी का पैसा, ये पैसा उनको लाके निकालना पड़ता है, उनको ट्रिप मारना पड़ता है। तो बहुत अच्छा जॉब है, जासूसी भरा जॉब है, मतलब जासूसी भरा जॉब तो अपना ये था, अपना ये ऑडिट का था। ये क्रेडिट काम है, इसमें आपको कंपनी का पैसा रिकवर करके लाना पड़ता है, जितना भी हो, जैसे भी हो, आपको कंपनी का पैसा हर हालत में लाना है। इसमें भी कमाई हो जाती है। अच्छा, श्रीराम में तो मैं 90% कमाई है, हर फाइनेंस में 60% तो कमाई होती है यार। अगर आप नहीं करना चाहते तो मेरी गलती नहीं है, लेकिन करना नहीं है ऐसा है। मैं मेरा चैनल कभी नहीं बोलता कि आप ऐसा काम करो, लेकिन हो जाता है। नहीं करोगे तो भी क्या करोगे यार, 10,000 12,000 पगार में अपना घर चला लोगे, अपने बीवी के इच्छा को पूरी कर लोगे, अपने बच्चों को क्या अच्छे स्कूल में भेज सकते हो? नहीं हो सकता ना। कमाने का सूंडी में, दबाने का सूंड में। कोई पूछे कितना कमाए इस महीना, नहीं सर कहाँ, 10-20 वही चल रहा है, बहुत गरीबी में चल रहा है सर। ये बात ध्यान को सुन लो, अगर फाइनेंस कंपनी में काम करना है ना तो दबा के पैसा कमाना है। फाइनेंस कंपनी में बहुत पैसा है, अगर आप इसमें टिक गए 10 साल ना तो एक अच्छा ऊंचा बड़ा मकान, गाड़ी, अच्छी बीवी, अच्छे बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, थोड़ा मैं इस अलग स्टाइल से बोल रहा हूँ, सन्नी की आवाज़ में बोल रहा हूँ, लेकिन चलेगा। मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मुझसे प्यार करते हैं, तो मेरी बात को माइंड पे मत लीजिएगा और मेहनत और लगन से काम कीजिएगा। इसके बाद होता है दोस्तों डिपार्टमेंट होता है, क्रेडिट सबका हो गया। कैशियर का डिपार्टमेंट होता है, जानते हैं कैशियर पैसा लेता है, एक जगह बैठना है उसको और पैसा कलेक्ट करना है। उसके बाद जॉब आता है सीजर का। सीजर क्या होता है? कंपनी का ऑथराइज आदमी होता है। जब भी आपको सीजिंग करनी होती है किसी गाड़ी, उसको बुलाया जाता है और उसको बोलती है ये लो भैया चाबी, एक आदमी यहाँ रहता है और ये गाड़ी यहाँ खड़ता है, हमने पूरा पता चल गया, आपको ये गाड़ी लेके आना है। आप प्यार से लेके आओ, मार्केट करके आएगा, जीत के लेके आओ, आप पैसे गाड़ी लेके आओ। तो सीजर जाता है, गाड़ी लेके आता है, उसके एवज में उसको कुछ थोड़ी मोड़ी सैलरी मिलती है, लेकिन एक सीजिंग में उसको 5-6 हज़ार बच जाता है। तो महीने का यार उसने 7-8 सीजिंग कर दिया तो उसी 20-30 हज़ार रुपये उसका हो जाता है। उसको ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको जब बुलाया जाएगा तभी ऑफिस आता है, या फिर ऑफिस आके बैठ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सीजर का काम भी बहुत अच्छा है। ये परमानेंट जॉब नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको लॉन्ग लाइफ कर सकते हैं। जब तक आप एक कंपनी से जुड़ गए, श्रीराम इनाम किसी से भी जुड़ गए, तो आप ज़िंदगी भर सीजिंग का काम करके महीने का 30 हज़ार कमा सकते हैं। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं, घर में दुकान है तो वो भी संभाल लीजिए और सीजिंग का काम भी संभाल लीजिए। इसके बाद आता है दोस्तों बैक ऑफिस का जॉब।
बैक ऑफिस में एक जॉब होता है, ऑडिट में ही एक जॉब होता है, जो ऑडिट वाले करते हैं उनका एक बैक ऑफिस होता है, फिर जो हम लोग फाइनेंसर है उनका एक बैक ऑफिस होता है, एक जो उनके लोग अलग होते हैं, एक जो कलेक्शन है उनका अलग होता है, सबके अलग बंदे हुए होते हैं, जो कोई फाइलें अपलोड करता है, डिस्पैच करता है, कोई टैली में रहता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे जॉब बैक ऑफिस में रहते हैं और आप इसमें कर सकते हैं। लड़कियां भी इसमें जॉब करती हैं। इसमें क्या करना होता है बैक ऑफिस में कि आपको फाइलें अपलोड की, उसके बाद कस्टमर वेरीफाई करना पड़ता है। आपने कस्टमर को फ़ोन लगाया, हाँ सर क्या नाम है आपका? जी धनबाद, अच्छा ओके, सॉरी धनबाद नहीं, हेलो क्या नाम है सर आपका? जयेश, ओके सर आपने यहाँ से फाइल ली है? जी सर। कितने का लोन लिया है आपने? सर 4 लाख का। अच्छा किस्त कितने की आपकी आ रही है? जी सर। कितना पैसा पढ़ाएंगे आप? जी जी जी। मतलब ऐसा पूछो कि उसको सब बात पता होना चाहिए। अब मैं फाइनेंस कर दिया हूँ किसी को, उसके बाद फ़ोन किया उससे पूछ रहा है, हाँ सर आपका नाम ये है? जी ये है। आप लोन ले रहे हैं? जी कितना? 4 लाख। अब यहाँ लिखा है 3 लाख। तो समझ जाएगा कि ये आदमी गलत है, इसको फाइनेंसर कुछ बता दिया है, उल्टा सीधा बता दिया है। तो यहाँ से आप फाइल को रिजेक्ट भी कर सकते हो। जी बैक ऑफिसर बोल देगा ये आदमी सही नहीं है, ये पैसा नहीं देगा, इसको तो लोन के बारे में नहीं पता है यार, लोन के बारे में बताया नहीं क्या? सर आपने फाइल साइन किया, आपने लोन पढ़ा नहीं क्या? कितने किस्त आ रही है, कितने साल के लिए, क्या कितने साल के लिए, इसमें फंस जाता है तो उसका लोन क्लियर भी नहीं होता है। तो ये बात भी हमको बताना पड़ता है। सर ऑफिस से फ़ोन आएगा, आपसे पूछेगा लोन कितने का है, कितना है, तो आप याद उसको पहाड़ टाइप का पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये काम होता है बैक ऑफिस में। बैक ऑफिस में इस प्रकार के और ऑडिट के काम होते हैं। तो इस प्रकार से एक फाइनेंस कंपनी में बहुत सारे काम होते हैं और सब काम पैसे को लेकर ही होता है। अगर आप एक फाइनेंस कंपनी में जुड़ गए तो मैं दिल से बोलता हूँ मेरे दोस्त, जब तक मैंने चैनल है तब तक आप जॉब करना और उसके बाद भी करना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमेशा अच्छे ईमानदारी से, कंपनी के प्रति ईमानदारी, मैं बोल ईमानदारी मतलब ऐसा ईमानदारी नहीं ओह चले गए अपना महात्मा जी के साथ में, कंपनी का पैसा नहीं चोरना है, कंपनी का पैसा गबन नहीं करना है, कंपनी का पैसा से कुछ भी नहीं करना है। गैस से आप लो ना यार, दो पैसा, दिवाली है मिठाई के ले लो, होली है रंग के ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके हैंडल में आपके उसमें है, वो बिंदास ले सकते हो आप। अब ऐसा भी नहीं लेना है कि आप उससे 10,000 20,000 मांग लिए, 1,000 1,500 एक कस्टमर 1,000 1,500 दे रहा है तो महीने में अगर 10 कस्टमर को पकड़ लिए 10,000 ये हो गया, 10,000 तनख्वाह हो गया, 10,000 इंसेंटिव हो गया, 30 हो गया, पेल दिए हो गया, शान से बैठ गए। बस ऑफिस का पैसा मत उठाना, गबन नहीं करना, बाकी आपको कंपनी कभी कुछ नहीं करेगी। कंपनी सिर्फ इसी बेस पर निकालती है, आदमी चोरी करता है या पैसा गबन करता है तो भी कंपनी निकालती है, वरना आप टारगेट पूरा करो नहीं करो, कलेक्शन ढंग से करो नहीं करो, आपको बोलते रहेगी, अल्टीमेटम देते रहेगी। और मैं आपको एक बता देता हूँ, मेरे गुरु ने कहा था, जिस लाइन में जब मैं एंट्री किया था तो मैं भी काफ़ी फर्स्ट्रेट हो गया था लाइन से, यार ये बोलता है इस लाइन में यहाँ से सुनना है और यहाँ से निकाल देना है। उनका काम है बोलने का, उनका काम है बोलने का। तुम भी जब उस पोस्ट पे पहुंचोगे तो तुम भी बोलोगे, उनका काम ही है बोलने का। तो दिल से उन लोग भी नहीं बोलते, दिल से आप भी मतलब हाँ बोलेंगे, इस यार तुम काम ढंग से नहीं कर रहे हो, तुमको मैं इसमें ना निकाल दूंगा। कोई नहीं निकालता, किसी की हिम्मत नहीं है, ना किसी का औकात है आपको निकालने की। कंपनी सिर्फ आपको ट्रांसफ़र कर सकती है, कंपनी आपको निकाल नहीं सकती, क्योंकि निकालेगी तो उसको रीज़न देना पड़ेगा और रीज़न भी बहुत मेजर होना पड़ेगा। चोरी डकैती इस पर रीज़न, या ऐसा रीज़न नहीं कि सर ये काम नहीं करता है तो उसको निकाल दो। काम नहीं करता है ना तो करवाओ ना काम, इससे भेजो इसको। और काम नहीं करता है वो लिखेगा तो तुमको काम करवाना नहीं आता है यार, तुमको ढंग से पहले से करते रहे। हर आदमी अभी तो 6 महीना 3 महीना बेचारे लोग आए हुए हैं, क्या इन लोग के एकदम क्या मतलब घर से सीख के आए थे काम? क्या इन लोग भी धीरे धीरे सीखेंगे, स्टैंड होंगे, बोलने का तरीका आएगा, स्केल आएगा। और आप लोगों के लिए मैं एक वर्कशॉप लेके आ रहा हूँ जिसमें आपको मैं सिखाऊंगा स्केल, कस्टमर से कैसे बात करना है तो ताकि उनसे पैसा निकल सके, कैसे कस्टमर पहचानना है कि उससे पैसा निकल सके। अगर आपको ये और शायद ज्वाइन करना है तो अपना तो सब काम फ्री है दोस्तों, मैं तो आप लोगों के लिए जिंदा हूँ और आप लोगों के लिए तरक्की के लिए मेरी ये जिंदगी पूरी लगा दी है। तो आप कमेंट करके बताइए आपको वर्कशॉप सीखना है कि कैसे बात करते हैं, कैसे स्केल किया जाता है, कैसे मतलब स्केल होना चाहिए, कैसे पर्सनालिटी होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आप लोगों को 1-2 सीरीज ले आऊँगा जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से बात करना है, किस कस्टमर से, कस्टमर गुस्सा है अच्छा है तो कैसे बात करोगे तो आप कस्टमर खुश हो जाएगा और ऊपर से आपको पैसा भी दे के जाएगा। तो ये स्किल मैं आपको सिखा दूंगा। अगर ये स्किल सीख गए ना तो आप फाइनेंस लाइन में आप बम्फाड़ कमाएंगे। 2 साल में एक अपनी कार लेंगे, तीसरे साल में शादी करेंगे, 14 साल में बच्चा होगा, उसके बाद लॉन्ग लंबा टूर। हाँ, फाइनेंस कंपनियाँ फॉरेन ट्रिप भी भेजती हैं, जैसे अपना ये हो गया चाइना तो नहीं भेजेगी अभी, सिंगापुर हो गया, अपना ये
स्विट्ज़रलैंड हो गया, इस सब जगह यूरो ट्रिप पे भी भेजती हैं। अच्छा परफॉर्मेंस रहा, अच्छा आपने क्राइटेरिया पूरा कर दिया, हर साल निकलता है कि इतना फाइल करोगे तो यहाँ पहुँचोगे, इतना फाइल करोगे तो सिंगापुर जाओगे। तो आप मेहनत कीजिए, आप सिंगापुर में सब कंपनी सब घुमाती है यार, बहुत पैसा देती है, बहुत घुमाती है, अच्छी लाइफ है, बेस्ट लाइफ है। मेरा लाइफ के तो आज तक मैंने जितना ये सब कुछ दिख रहा है आपको, ये सब फाइनेंस कंपनी का है, इवन श्रीराम फाइनेंस और चोलामंडलम का ही है दोस्तों। तो मैं क्या करूँ दोस्तों, आज आपने पूछा था कि क्या क्या जॉब होते हैं, इसका एक और वीडियो और बना दूंगा, और अंदर की जो जॉब है वो भी मैं बता दूंगा आपको। तो बस आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, आपके लिए दिल और जाल सब कुछ हाजिर है दोस्तों। मैं आपसे लोगों से बहुत प्यार करता हूं और आप लोग हमेशा मेरे साथ ऐसे बने रहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कल शाम को 7 बजे। मेरा वीडियो डेली शाम को 7 बजे आता है, तो वेट कीजिए और मेरे चैनल को देखिए। मेरे चैनल में लाइक कीजिए, लाइक बहुत कम कर देते हैं दोस्तों, लाइक थोड़ा अच्छा कर देना, कमेंट कर देना, तो भाई को भी अच्छा लगता है कि हाँ मेरे भाई लोग हैं, छोटे छोटे भाई लोग हैं, वही मुझे याद करते हैं। तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए करिए और शेयर कर दीजिए करिएगा। कोई वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, नॉलेजेबल है, तो आप शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कल शाम 7 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया और शब्बा खैर।